व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट पर होता है, तो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इट इन रेस्ट. नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस मे बी एक्टिंग ऑन इट विच बैलेंस ईच अदर. इट इज इन वैक्यूम. अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट कैसा है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास मान लेते हैं m है और ये रेस्ट पर है, ठीक है. चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए ऑप्शन, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इट एट रेस्ट. अगर वो रेस्ट पर है और हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो अब वो रेस्ट पर नहीं रहेगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी. तो अगर वो रेस्ट पर है और रेस्ट पर ही बना रखना है, हमें उसे बनाए रखना है, तो डेफिनेटली हमें उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना. तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया. क्या बोल रहा है, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इट एट रेस्ट. रेस्ट पर रखने के लिए फोर्स अप्लाई नहीं करना, उसको स्टेट चेंज करने के लिए, मोशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना. नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. अब बच्चे जो है वो इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे. एक तो है नो फोर्स एक्ट, पहला ऑप्शन तो वो समझ गए, लेकिन सेकंड ऑप्शन में क्या है, नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो. थर्ड ऑप्शन क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस में बी एक्टिंग ऑन इट, लार्ज नंबर ऑफ फोर्स तो एक्ट कर रहे हैं लेकिन सारे के सारे बैलेंस है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है. तो बच्चा सोचेगा कि ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी, जबकि बी ऑप्शन जो है वो गलत है. क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर एक भी फोर्स काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे होंगे, मल्टीपल फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे, लेकिन उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कितना हो रहा होगा, जीरो. जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं, अगर ये रेस्ट पर है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड लग रहा होगा. तो ये तो बैलेंस्ड हो गए फोर्स, दो फोर्सेस लग रहे हैं. यहाँ क्या दिया हुआ है, नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट. जरूरी नहीं है उसके ऊपर कोई फोर्स एक्टिंग ना करे, बहुत सारे फोर्स एक्टिंग कर सकते हैं, एक से ज्यादा, लेकिन वो सारे क्या हो रहे हैं, वो बैलेंस हो रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं. मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ फोर्स इधर से लगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ फोर्स भी इधर से लगने लगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो. वर्टिकल में भी नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो. तो मल्टीपल फोर्सेस काम उसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे कहते हैं हर डायरेक्शन में बैलेंस है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करे.